जय हिंद। आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ झारखंड। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी ओर से जाने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। बोकारो रेलवे स्टेशन से 5 शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। बोकारो हटिया रेलवे स्टेशन से खुलने वाली हटिया पटना इस्लामपुर एक्सप्रेस बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची और आरपीएफ की टीम ने ट्रेन के एसी कोच में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास 218 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। बोकारो आरपीएफ पोस्ट के अधिकारी ने बताया कि बरामद शराब को पटना में खपाने के लिए ले जा रहे थे। गिरफ्तार 5 तस्कर मुरी और तुलिन रेलवे स्टेशन पर शराब भरे बैग लेकर ट्रेन में सवार हुआ, जिसे बिहार की राजधानी पटना में खपाना था। इसकी गुप्त सूचना बोकारो आरपीएफ पोस्ट को मिली। इस सूचना के आधार पर जैसे ही हटिया पटना एक्सप्रेस बोकारो स्टेशन पहुंची, वैसे ही आरपीएफ की टीम ऐसी सेकेंड क्लास बोगी में छापेमारी की और सभी तस्करों को गिरफ्तार किया। बोकारो आरपीएफ पोस्ट के इंस्पेक्टर राजकुमार साहू ने बताया कि गश्ती टीम के जवान एसी सेकेंड क्लास का निरीक्षण कर रहा था। इसी दौरान बस संख्या 34, 35 और 41 में संदिग्ध यात्री दिखा तो पूछताछ की। पूछताछ के दौरान यही बैग की तलाशी की। बैग से शराब की बोतल बरामद होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। जमीन विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के नौगढ़ा गांव में कल देर रात जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर गोली चला दी। गोली लगने के तुरंत बाद ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी युवक पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेने के बाद छानबीन में जुट गई है। गोली चलाने की घटना से गांव में दहशत का माहौल है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मनोज प्रसाद अपने छोटे भाई दिलीप प्रसाद के घर रात में ज़मीन के कागजात मांगने गया था। ज़मीन के कागजात नहीं देने पर पिस्टल निकालकर गोली चला दी। गोली दिलीप प्रसाद के गर्दन में लगी, जिससे दिलीप की मौत मौके पर ही हो गई। रेलवे लाइन कर्मी को अगवा कर लूटपाट करने वाले 10 अपराधी किए गए गिरफ्तार। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद और मुगलसराय रेल मंडल के बीच तीसरी रेलवे लाइन बिछा रही कंपनी के कर्मचारी को अगवा कर सामान लूट कर ले जाने की घटना में पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना के 2 दिन के भीतर पुलिस ने शनिवार को बड़ी सफलता हासिल की। साथ ही लूट में इस्तेमाल प्लास्टिक का खिलौना, पिस्टल, मोबाइल, केबल तार आदि बिहार से बरामद किया गया है। बता दें कि गत 14 दिसंबर की मध्य रात्रि करीब 2 बजे डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से सटे चियाकी रेलवे स्टेशन के पास 3rd लाइन रेलवे में काम कर रहे केपीटीएल कंपनी के कर्मचारी मोहिद्दीन अंसारी को 10 से 15 अज्ञात अपराधियों ने मारपीट कर अपने कब्जे में ले लिया था और मौके से शटरिंग मटेरियल, हिल्दी, वेल्डिंग मशीन, सरिया, मोबाइल, केबल का बंडल लूट ले गए थे। इस सिलसिले में जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया और एसआईटी का गठन किया। इसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर ऋषभ गर्ग कर रहे थे। कांड का अनुसंधान करते हुए सफलता पाई गई। सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग की हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कोलकाता में शनिवार को हुई बैठक में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग की। उन्होंने इसके लिए रक्षा मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह गृह मंत्री से किया। कहा कि इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा पड़ा है। इनकी वीरता को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वह हकदार हैं। इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट का गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय को दिया जाए। सीएम ने बैठक के दौरान कहा कि वन संरक्षण नियम 2022 में जिस प्रकार से वन भूमि अपयोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है, उससे 20 करोड़ आदिवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधन किया जाए। 10 लाख इनामी नक्सली समेत 2 किए गए गिरफ्तार।
झारखंड में 10 लाख के इनामी नक्सली अभिजीत यादव को शनिवार को एसएसबी और गया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभिजीत के साथ उसका सहयोगी कुंदन को भी दबोचा गया है। इनके पास से AK-47, 97 गोली, 5 डेटोनेटर, लेवी असुली गया बुकलेट आदि बरामद किया गया है। एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि झारखंड में अभिजीत पर 10 लाख और बिहार में 50,000 का इनाम था। अभिजीत पलामू जिले के छतरपुर के तिलैया जबकि कुंदन हरिहरगंज के बरवा देवरी का रहने वाला है। अभिजीत बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के मध्य जोन का उत्तरी सब जोन कमांडर था। वह वर्ष 2009 से सक्रिय था। संदीप यादव के मृत्यु के बाद यह लेवी वसूला करता था। शुक्रवार को एसएसबी को सूचना मिली कि अभिजीत घनगाई थाना क्षेत्र के बेलकुंभी दुआरी जंगल की तरफ आने वाला है। इस सूचना पर छापेमारी शुरू की गई। अभिजीत को दुआरी के निकट कुंदन के साथ गिरफ्तार किया गया। अभिजीत पर दर्जनों केस दर्ज है, जिसमें एक 2016 के काला पहाड़ का है, जिसमें आईईडी ब्लास्ट में 7 जवान शहीद हो गए थे। रेल पटरी से अधेड़ का शव पुलिस ने किया बरामद। मुख्य रेलखंड के मधुपुर वालों को के बीच लालगढ़ गांव के पास बीजेपी ने किया पलटवार। 56 वर्षीय व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। रेल पटरी से शव मिलने के बाद इलाके में हलचल मच गई। सूचना फैलते ही काफ़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। ग्रामीणों के सूचना पर रेल थाना सीमा क्षेत्र के बाहर रहने की वजह से स्थानीय थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा, ASI सामंत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक की पहचान लालगढ़ निवासी राजू राय के रूप में की गई। बताया जाता है कि मृतक मजदूरी का काम करता था। वह मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। पटना में 5 लाख झपटने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, 6 किए गए गिरफ्तार। बीते 14 दिसंबर को दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच राजभवन में तैनात हवलदार समेत 3 लोगों से 5.3 लाख रुपए झपटने वाला गैंग का भंडाफोड़ पटना पुलिस ने कर दिया है। पटना के अलग अलग इलाकों में शनिवार की शाम छापेमारी कर पुलिस ने सरगना संजय पांडे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सरगना पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर पटना पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। 2 बाइक को भी बरामद किया गया है, जिससे अपराधी झपटामारी की घटनाओं को अंजाम देते थे।